हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर एंडेवर। नया पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है द्वारा यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी और नेट से रिलेटेड, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड जो नई चीजें या चेंजेस आते जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग पब्लिक नोटिस अभी रिसेंटली जारी किया गया है 27 मार्च को। इस नोटिस के अंदर क्या क्या बताया गया अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे। और अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आई है और इसमें मेंशन भी कर रखा है कि इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी भी कर दी जाएगी इसी चीज चेंजेस के रिगार्डिंग। ठीक है, अब चेंजेस क्या किए गए इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर हम देखें तो पूरा डिटेल में बता रखा है। सबसे पहले तो इन्होंने एग्जाम से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन दे रखी है, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो नेट का टेस्ट कराती है जो कि ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट होता है, जो कि जून और दिसंबर में होता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको अवार्ड किया जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ वगैरह दी जाती है। और जिन्होंने मास्टर्स क्लियर कर रखी होती है उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी भी आ जाती है। ठीक है, तो ये इन्होंने तो एग्जाम से रिलेटेड ही बता रखा है स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ्स में। और इन्होंने ये भी बता रखा है कि इसी के बेसिस पे फिर आगे पीएचडी प्रोग्राम्स में वेरियस यूनिवर्सिटी जो है वो एनरोल करती है। ठीक है, लेकिन इन्होंने चेंजेस क्या किया है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यूजीसी नेट की जो एक्सपर्ट कमेटी है, इन्होंने जो चेंजेस करे यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि वेरियस जो यूनिवर्सिटी है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट कराती थी पहले, एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बेसिस पे वो पीएचडी में एनरोल कराती थी। अब क्या है, इन्होंने सारा बेसिस नेट का स्कोर बना दिया कि नेट का जो एग्जाम होगा उसी का जो स्कोर है उसी के बेसिस पे अब जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे लोग फॉर द पीएचडी एनरोलमेंट एग्जामिनेशन। उसके चक्कर में इन्होंने क्या कर रखा है, आपका जो रिजल्ट आएगा उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अगर आप ध्यान से देखें कि अब जो नेट का जितने भी नेट कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्जाम देंगे अब इसके बाद, ठीक है, उनको डिक्लेयर करा जाएगा एलिजिबल 3 कैटेगरीज के अंदर, दैट इज कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 की अगर हम बात करते हैं तो कैटेगरी 1 में वो हैं जिनका नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो दे आर एडमिशन टू पीएचडी, एक तो उनमें पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बाय यूजिंग जेआरएफ, एंड दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी पहले वो हैं जिनका जेआरएफ क्लियर है, फर्स्ट कैटेगरी में उनको रखा गया है। फिर आती है सेकंड कैटेगरी जिसमें इन्होंने बोल रखा है कि जेआरएफ जिनका नहीं होता, ठीक है, यानी ओनली नेट वाले हैं जिनका सिर्फ नेट क्लियर है, उनके लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि वो एडमिशन करा सकते हैं टू द पीएचडी। ठीक है, प्लस अपॉइंटमेंट के लिए भी वो एलिजिबल है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, और फिर थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें ना उनके पास जेआरएफ है और ना ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स के बेसिस पे पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको और डिटेल में इन्होंने नीचे भी बता रखा है तीनों कैटेगरी को। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने टेबुलर फॉर्म में तीनों कैटेगरी बता रखी है। जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कैटेगरी 1, जैसे अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था, कैटेगरी 1 कौन हो जाते हैं, जिनको जेआरएफ मिलेगा। ठीक है, जिनका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा तो दे आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैटेगरी 2 जिसमें क्या है कि जेआरएफ उनका क्लियर नहीं होता, यानी सिर्फ और सिर्फ नेट क्लियर है। ठीक है, तो वो जो है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल है प्लस पीएचडी एडमिशन के लिए एप्लीकेबल है। फिर इन्होंने इसके बाद थर्ड कैटेगरी बता रखी है, एडमिशन टू द पीएचडी ओनली, यानी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन है, जिनका ना जेआरएफ है, जेआरएफ भी नहीं होगा और ना ही उनका नेट होगा। ठीक है, तो ये थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें ना जेआरएफ है और ना ही नेट है, तो वो ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के एप्लीकेबल है, लेकिन पीएचडी में वो फिर भी एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं था, अब क्या है कि जिसका नेट भी नहीं है और जेआरएफ भी नहीं है वो भी एप्लीकेबल हो जाता है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम्स। ये इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है आपके रिजल्ट्स को। ठीक है, और साथ में इन्होंने नीचे मेंशन भी कर रखा है कि अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल फॉर्म में डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट फॉर टू यूटिलाइज दीज मार्क्स फॉर द एडमिशन टू पीएचडी, कि आगे आप पीएचडी में एनरोल कराते हैं तो इन्हीं मार्क्स को यूज करके वो आगे आप एप्लीकेबल हो जाते हैं फॉर द पीएचडी एडमिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सबसे पहले तो उनकी बात की गई है जो कि कैटेगरी 1 थे। ठीक है, सबसे पहले हमने बात कर रखी है कैटेगरी 1 की, तो कैटेगरी 1 में लिखा हुआ है जो जेआरएफ क्वालिफाइड है, ठीक है, वो पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल करा सकते हैं एज पर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर द अवार्ड टू द पीएचडी डिग्री, जो कि यूजीसी ने अपना निकाल रखा है नोटिस। ठीक है, जो इनके यूजीसी के जो गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग वो एप्लीकेबल हो जाते हैं फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, जो भी उनका इंटरव्यू रहेगा। वो तो पहला है जो सो सेम था, पहले भी था वही सेम है। फिर आता है कैटेगरी 2 और 3। कैटेगरी 2 कौन थे, जिनका सिर्फ और सिर्फ नेट क्लियर है, और कैटेगरी 3 थे जिनका ना नेट है और ना ही जेआरएफ हो। ठीक है, तो इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका जो स्कोर्स आएंगे उसकी 70% वेटेज जो है, जो आपका टेस्ट टेस्ट स्कोर होगा उसकी 70% वेटेज लगेगी, प्लस जो आपका इंटरव्यू होगा उसकी फॉर द पीएचडी प्रोग्राम उसकी 30% वेटेज होगी, यानी टोटल 100% जो आपकी वेटेज है उसमें से 70% वेटेज आपकी दी जाएगी मार्क्स को, जो भी आपका नेट स्कोर आएगा। ठीक है, और 30% वेटेज जो है वो आपकी रहेगी फॉर द इंटरव्यू, जो आपके इंटरव्यूज होंगे।
ठीक है, उसके 30% वेटेज है और 70% आपका नेट स्कोर है। और ये चीज जो है यहाँ पे जो है कंबाइंड मेरिट बनेगी फिर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और कैटेगरी 2 और 3 वाले, यही वाले जो मैंने अभी आपको मेंशन कर रखे हैं, ये वाले जो हैं ये एप्लीकेबल होंगे फॉर 1 पीरियड ओनली फॉर द एडमिशन टू द पीजीटी। मतलब पीएचडी के लिए अगर उनको करना है, पीएचडी के लिए अगर वो एनरोल है, तो पीएचडी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ 1 साल है उनके पास। और अगर 1 साल के अंदर अंदर वो एडमिशन नहीं लेते तो फिर उनको नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा देना पड़ेगा फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी 2 और 3 की बात कर रखी है ओनली, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट तो वही है जेआरएफ जो कि पहले थे, गाइडलाइंस वो सेम रहेगी। 2 और 3 जो इन्होंने न्यू गाइडलाइंस लगा ली है दैट इज फॉर द नेट, और जिनका नेट और जेआरएफ दोनों ही नहीं होता उनके लिए। तो पहली चीज उन्होंने बताई है कि वेटेज रहेगी 70% आपकी टेस्ट स्कोर की, और 30% आपकी रहेगी इंटरव्यू पर्पस के लिए फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी पर्पस, ठीक है। और फिर दूसरी चीज है कि ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा 1 ईयर के लिए, ठीक है। इतनी चीजें इन्होंने अभी तक बता रखी है पब्लिक नोटिस के अंदर। और लास्ट में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसी के रिगार्डिंग जो डिटेल नोटिफिकेशन आनी है, जो नोटिफिकेशन होगी वो जारी कर दी जाएगी बहुत जल्दी ugcnet.nta.nic.in। और जब ये डिटेल नोटिफिकेशन आगे चल के आएगी फॉर द नेट जून 2024, ठीक है, तो ये जो न्यू डिटेल आएगी फिर हम वो बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पब्लिक नोटिस के थ्रू ये जारी किया गया, ठीक है। फर्दर आप हमारी बारे में, बैच के बारे में और जानना चाहते हैं जो आगे हमारे नेट के बैचेस हैं, तो आप हमारे को इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।